हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो राजस्थान के प्रमुख जो चर्चित युद्धाभ्यास है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने चर्चा करी थी तो राजस्थान के जो प्रमुख अभियान थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, राजस्थान के प्रमुख चर्चित युद्धाभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही हम जो राजस्थान की प्रमुख योजना की जो शुरुआत की जो तिथि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो सूचकांक है, राजस्थान के महत्वपूर्ण सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान था उसमें भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यानी करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला युद्धाभ्यास आपका कौन सा है। तो राजस्थान के चर्चित युद्धाभ्यास 2022-23। तो पहला आपका है बोल्ड कुरुक्षेत्र, बिल्कुल आपको याद रखना है। बोल्ड कुरुक्षेत्र आयोजन स्थल इसका जोधपुर मिलिट्री स्टेशन यानी जोधपुर में इसका आयोजन हुआ। कब आयोजन हुआ था? तो 6 से 13 मार्च 2023 तक सिंगापुर और भारतीय सेना का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जो कि जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में संपन्न हुआ था। यह आपको बिल्कुल याद रखना। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले तो इसका आयोजन कौन से जिले में हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, तो जोधपुर जिले में इसका आयोजन हुआ। युद्ध का नाम क्या है? बिल्कुल बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र। इसका आयोजन कब हुआ था? तो 6 से 13 मार्च 2023 को हुआ था। कब हुआ था? 6 से 13 मार्च 2023 तक। कौन कौन से देशों के मध्य हुआ था? तो बिल्कुल आपको याद रखना, एक तो सिंगापुर, दूसरा अपना भारत। एक तो आपका सिंगापुर हो जाएगा, दूसरा आपका भारत के मध्य ये सेना अभ्यास था, द्विपक्षीय सेना अभ्यास, जो कि जोधपुर के मिलिट्री स्टेशन पर संपन्न हुआ था। अब साथ ही देखो मैं बात कर लेता हूं। तो पांचवा राष्ट्रीय फूड सेफ्टी इंडेक्स, देखो पांचवा राष्ट्रीय फूड इंडेक्स, फूड इंडेक्स है ना, पांचवा राष्ट्रीय फूड इंडेक्स है। इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान था ये आपको बताना। तो इसमें राजस्थान का जो स्थान था आपका 8वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 8वां स्थान राजस्थान का था। राजस्थान का जो स्कोर था, राजस्थान का स्कोर कितना था? तो राजस्थान के स्कोर की मैं बात कर लूँ तो राजस्थान का जो स्कोर था 45.0 राजस्थान का स्कोर था। ठीक है। इसके अलावा देखो एक इंपॉर्टेंट योजना की मैं बात कर लेता हूँ, इंदिरा रसोई योजना। कौन सी योजना? आपको बिल्कुल याद रखना, इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई, तो इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना की मैं बात कर लूँ तो इस योजना की जो शुरुआत हुई थी बिल्कुल आपको याद रखना, 20, फिर 20, फिर 20। ठीक है, 20 आपको याद रखना। सर ये क्या है? तो बिल्कुल 20 अगस्त, 20 अगस्त 2020 के अंदर यानी 2020 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। तो वर्तमान में जो एक प्लेट का, जो एक थाली का जो प्राइस है वो 25 रुपए, आपको बिल्कुल याद रखना। कितना? 25 रुपए है। 25 रुपए में से सरकार का जो अनुदान है वो कितना? तो 17 रुपए सरकार देती है। 17 रुपए सरकार वहन करती है, जबकि 8 रुपए जो कस्टमर है उसको देने पड़ते हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना, 25 रुपए के अंदर थाली मिलती है। उसमें आपको चपाती, दाल, राइस, अचार, ठीक है, और एक सब्जी आपको मिलती है। बिल्कुल आपको याद रखना। तो 25 रुपए का अनुदान देती है। 25 रुपए में जो प्लेट आती है पूरी, उसमें 17 रुपए सरकार का अनुदान यानी सरकार वहन करती है। 8 रुपए की प्लेट है। कब से स्टार्ट हुई थी? तो 20 अगस्त 2020 से स्टार्ट हुई थी। कब से स्टार्ट हुई थी? 20 अगस्त 2020 से। इसके अलावा पांचवा राष्ट्रीय फूड इंडेक्स ये जारी कौन करता थी? केंद्र सरकार जारी करती है। इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का आपका 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? बिल्कुल आपको याद रखना, राजस्थान का इसमें 8वां स्थान है। और राजस्थान का जो स्कोर था वो कितना है? तो 45.0 यानी 45 राजस्थान का स्कोर रहा था। दूसरा ये युद्धाभ्यास आपको याद रखना, बोल्ड कुरुक्षेत्र, आयोजन जोधपुर जिले में। ठीक है, कब हुआ था? 6 से 13 मार्च को हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंगापुर और भारत के मध्य हुआ था। कौन से देशों के मध्य हुआ था? भारतपुर और सिंगापुर के मध्य हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना।
एक बार वापस से सारा बता देता हूँ, देखो क्लास में ही आपको सारा याद करना है, दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल। बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये जो युद्धाभ्यास है ये कब हुआ था? तो ये 6 से 13 मार्च 2023 को हुआ था। कहाँ हुआ है? जोधपुर में हुआ, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में हुआ, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो कौन से दो देशों के मध्य हुआ? एक तो अपना देश भारत, दूसरा आपका सिंगापुर के मध्य हुआ था। एक मैंने आपको बताया था कि 5वां जो राष्ट्रीय फूड इंडेक्स है ये जारी कर दिया गया, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें राजस्थान का स्थान कौन सा? तो आपका 8वां स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, तो मैंने एक योजना आपको बताई थी, इंदिरा रसोई योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? बिल्कुल आपको याद रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ। 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसके अंदर 25 रुपए की आपको जो प्लेट मिलती है, खाने की प्लेट 25 रुपए की मिलती है। 17 रुपए सरकार वहन करती है, 8 रुपए जो कस्टमर खाता है उसको देने होते हैं। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो रसोइयों की संख्या होगी वो 2000 होगी, ठीक है। कितनी होगी? 2000। 1000 ग्रामीण रसोई और 1000 आपके जो कि शहरी रसोई। वर्तमान में कितनी रसोइयां संचालित है? तो आपको बिल्कुल याद रखना 2000 रसोइयां संचालित है। तो अब बढ़ जाते हैं अगले युद्ध अभ्यास की तरफ। अगला युद्ध अभ्यास जो कि आपके सामने है, साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास। कौन सा है? साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास। ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो बिल्कुल आपको याद रखना, चांदन फायरिंग रेंज, जैसलमेर जिले के अंदर इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, नाम क्या है? साइक्लोन फर्स्ट। कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो साइक्लोन फर्स्ट युद्ध अभ्यास है। किन दो देशों की सेनाओं के मध्य हुआ था? तो भारत व फ्रांस की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त प्रशिक्षण साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास 14 से 27 जनवरी 2023 तक राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना तथा रेगिस्तानी इलाके में विशेष बलों की आपसी तालमेल और संचालन और पेशेवर कौशल को एक दूसरे से साझा करना, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखो मैं एक सूचकांक की बात कर लेता हूं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। कौन सी? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, देखो ये जो सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो बिल्कुल केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, आपको बिल्कुल याद रखना। इसमें मैं राजस्थान की रैंक की बात कर लूं तो राजस्थान का जो रैंक है, इसमें राजस्थान का जो रैंक है 15वां रैंक है। कौन सा रैंक है? आपको बिल्कुल याद रखना, 15वां रैंक है। जबकि मैं प्रथम रैंक की बात कर लूँ तो आपका कर्नाटक इसमें प्रथम रैंक है। कौन सा? कर्नाटक है जो कि आपका इसमें फर्स्ट रैंक के ऊपर है। कौन सा सूचकांक है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, जिसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का जो आपका स्थान है, कौन सा स्थान है? बिल्कुल आपको याद रखना है, राजस्थान का आपका जो स्थान है इसके अंदर, राजस्थान का जो स्थान है वो 15वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 15वां स्थान आपका राजस्थान का है। इसके अलावा देखो, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये कब स्टार्ट हुआ था? आपको बिल्कुल याद रखना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, है ना। तो यह लिख देता हूं मैं, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आपको याद रखना है। ये जो आपका अभियान शुरू हुआ था 26 अक्टूबर, कब? 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर 2000, 26 अक्टूबर 2000। ये जो स्टार्ट हुआ था 26 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 26 अक्टूबर 2020 की इसकी शुरुआत हुई थी, आपको बिल्कुल याद रखना, कब? 2020। तो एक तो आपको ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की तिथि आपको याद रखनी है, कब? 26 अक्टूबर 2020। दूसरा आपको याद रखना, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंदर राजस्थान का जो स्थान है आपका 15वां स्थान है। और पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान आपका कर्नाटक का। पहला स्थान आपका किसका है? तो कर्नाटक का है। इसके अलावा साइक्लोन फर्स्ट, साइक्लोन फर्स्ट युद्ध अभ्यास आपको जरूर याद रखना है। अब देखो इसको बिल्कुल यही याद करना, क्लास में आपको साइक्लोन फर्स्ट युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था? आपका जैसलमेर जिले में हुआ था। कहाँ या हुआ था? ये जैसलमेर जिले में हुआ था। जैसलमेर का जो चांदन फायरिंग रेंज है यहाँ पर ये संपन्न हुआ था। कौन से दो देशों के मध्य हुआ था? तो भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस दो देशों के मध्य ही आपका हुआ था, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसका जो आयोजन हुआ था 14 से 27 फरवरी 2023 के मध्य हुआ था, ठीक है।
बिल्कुल आपको याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि साइक्लोन फर्स्ट युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था, जैसलमेर जिले में हुआ था। कौन से दो देशों के मध्य हुआ था, तो ये भारत और फ्रांस के मध्य हुआ था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की जो शुरुआत हुई है कब हुई है, तो बिल्कुल आपको याद रखना 26 अक्टूबर 2020। 26 अक्टूबर 2020 को आपका शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया। इसके तहत क्या होता है, तो जो राज्य के जो नागरिक है उनको शुद्ध और सुरक्षित जो है, शुद्ध और सुरक्षित खूब फूड उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में राजस्थान का स्थान कौन सा, 15वां। इससे पहले मैंने आपको बताया था फूड सेफ्टी, 5वां फूड सेफ्टी जो सूचकांक है उसमें राजस्थान का कौन सा रैंक है, तो उसमें राजस्थान का आपका कौन सा रैंक था, बिल्कुल आपको बताना, भूल तो नहीं गए, बिल्कुल आपको याद रखना। उसमें राजस्थान का जो रैंक था कौन सा रैंक था, तो उसमें राजस्थान का 8वां रैंक था। कौन सा रैंक था, 8वां रैंक था। मैंने आपको बताया था इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई, तो बिल्कुल आपको याद रखना 20 यानी 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में 2000 रसोइया संचालित है, 1000 जो कि ग्रामीण रसोइयों की जो बजट 2022-23 का जो बजट हुआ उसमें अनाउंस किया गया था। बिल्कुल आपको याद रखना। पहले कितनी थी, तो पहले 870 रसोइयों का संचालन होता था। ठीक है, इसमें 25 रुपए की प्लेट दी जाती, जिसमें 17 रुपए सरकार वहन करती है, 8 रुपए जो कस्टमर खाना खा रहा है वो वहन करता है, यानी 8 रुपए की दी जाती है। तो आगे बढ़ जाते हैं, अगला देख लेते हैं अपन। अगला अगला जो है शत्रुनाश 2022, कौन सा युद्धाभ्यास है आपका, शत्रुनाश 2022 मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहाँ आयोजन हुआ था, तो महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में। कहा, महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर इसका आयोजन होता है 2 नवंबर 2022 के अंदर। कब, 2 नवंबर 2022 में। एक तो इसकी भारतीय थल सेना, दूसरी भारतीय वायु सेना द्वारा संयुक्त रूप से इस अभ्यास में भाग लिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब मैं बात कर लेता हूँ टीबी इंडेक्स रिपोर्ट। कौन सा, टीबी इंडेक्स रिपोर्ट। देखो एक सूचकांक है आपका टीबी, टीबी इंडेक्स रिपोर्ट जो है इसके अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो टीबी इंडेक्स रिपोर्ट में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो बिल्कुल आपको याद रखना चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान आपका है। बिल्कुल कौन सा स्थान है, चौथा स्थान आपका है। इसके अलावा एक योजना की बात कर लेते हैं, जो योजना की तिथि की बात मैं कर लेता हूं, तो कौन सी योजना जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल आपको याद रखना कौन सी योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की जो शुरुआत हुई है वो 1 फरवरी 2019 को हुई है। कौन से, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, बिल्कुल मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की जो शुरुआत हुई थी आपकी 1 फरवरी, कब हुई थी, 1 फरवरी 2019 को हुई थी। कब हुई थी, 2019 को। जबकि संशोधित इसकी तिथि की मैं बात कर लेता हूँ, तो संशोधित इसकी तिथि है 1 जनवरी 2022 को। इसके अंदर क्या था, जो स्नातक पुरुष बेरोजगार जो है उनको, स्नातक जो है वो बेरोजगारों को कितना दिया जाएगा, तो बिल्कुल पुरुष बेरोजगार जो है उनको 4,000 रुपये दिया जाएगा। जबकि दिव्यांग और महिलाओं को कितना दिया जाएगा, तो 4,500 दिया जाएगा। कितना, 4,500 यानी 4,500 रुपये दिए जाएंगे अधिकतम 2 वर्ष के लिए। कब कब तक दिए जाएंगे भाई, अधिकतम 2 वर्ष के लिए दिए जाएंगे, ये आपको याद रखना। तो इसमें अपन ने कौन कौन सी बातें कर ली, सबसे पहले तो टीबी इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर मैंने बताया था आपको, टीबी इंडेक्स रिपोर्ट है जिसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान आपको बिल्कुल याद रखना। दूसरा मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की जो शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2019 को हुई थी, और संशोधित कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2022 से हुई थी। ठीक है, इसके अंदर स्नातक जो पुरुष है उनको 4,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि दिव्यांग और महिलाओं को 4,500 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, अधिकतम 2 वर्ष के लिए दिए जाएंगे, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि शत्रुनाश 2022 का जो आयोजन हुआ बीकानेर जिले के अंदर हुआ था, महाजन फायरिंग रेंज में। कब, आपका बिल्कुल याद रखना 21 नवंबर, सॉरी गाइज मैंने पहले आपको 2 नवंबर बताया था, ये 21 नवंबर है, 21 नवंबर 2022 को। कब, 21 नवंबर 2022
22 को इसका आयोजन हुआ था, 21 नवंबर 2022 को इसका आयोजन हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ये 3-4 चीजें जो कि आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गरुड़ 7। देखो गरुड़ 7 जो युद्धाभ्यास है आपका, ठीक है, गरुड़ 7 युद्धाभ्यास का जो आयोजन हुआ था जोधपुर में हुआ था 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 के मध्य, ठीक है। बस आपको जिला याद रखना है कि गरुड़ का जो आयोजन हुआ कौन से जिले में, तो जोधपुर के अंदर। और किन दो देशों के मध्य हुआ था, तो बिल्कुल आपको याद रखना, भारत और फ्रांस की वायुसेना। सेना कौन सी है, देखो जल सेना भी नहीं है, थल सेना भी नहीं है, वायुसेना। कौन सी सेना, वायुसेना के मध्य हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना गरुड़ 7। इसके अलावा देखो मैं एक इंडेक्स की बात कर लेता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, कि निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में जो कि किसी ने कौन जारी करता है, तो बिल्कुल नीति आयोग जारी करता है। इसमें जो राजस्थान का आपका स्थान है, कौन सा, निर्यात तत्परता सूचकांक, कौन सा, निर्यात तत्परता, तत् निर्यात तत्परता सूचकांक। निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, आपके नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें जो राजस्थान का आपका स्थान है, तो राजस्थान का आपका कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का जो स्थान है आपका 11वां स्थान है। कौन सा स्थान है, राजस्थान का आपका 11वां स्थान है, बिल्कुल आपको याद रखना है। कौन सा स्थान है, तो बिल्कुल आपका 11वां स्थान है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, संपूर्ण राज्यों की श्रेणी में राज्य यानी राजस्थान का तो 11वां स्थान है। पहले स्थान पे जो था आपका गुजरात है, पहले स्थान पे कौन सा है, तो आपका गुजरात है, आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा देखो, अभी मैं बात कर लूं अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, किसका, अन्नपूर्णा, तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की जो शुरुआत हुई थी ना, अभी हाल ही के अंदर हुई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना था। कब हुई थी, 25 जुलाई, 25 जुलाई 2023 को। कब, बिल्कुल आपको याद रखना, तिथि एग्जाम में पूछा जाएगा आपका, 25 जुलाई 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 25 जुलाई 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसके तहत क्या क्या दिया जाएगा, तो इसके तहत जो दिया जाएगा आपको बिल्कुल याद रखना, गरीबों के लिए निःशुल्क 1 किलो तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो शक्कर, इसके अलावा हल्दी, 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम, 100 ग्राम मिर्ची और 100 ग्राम धनिया दिया जाएगा। तो यह बिल्कुल आपको याद रखना है, जिसके अंदर आपको दाल, नमक और मिर्ची, शक्कर, हल्दी, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल करवाई जाएगी। कब से शुरुआत हुई थी, बिल्कुल आपको याद रखना, 25 जुलाई 2023 को। तो 3 फैक्ट मैंने इसमें आपको बताया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि गरुड़ 7 का आयोजन कहाँ हुआ था, जोधपुर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था, जोधपुर जिले में। कब हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना, 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 के मध्य इसका आयोजन आपका हुआ था। किन दो देशों के मध्य हुआ था, भारत और फ्रांस की वायुसेना के मध्य हुआ था। भारत और फ्रांस की वायुसेना, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना, भारत और फ्रांस की वायुसेना का द्विपक्षीय अभ्यास था। फिर मैंने आपको बताया कि निर्यात तत्परता सूचकांक के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो 11वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 11वां स्थान है। कौन जारी करता है, तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा मैंने लेटेस्ट योजना है जो कि जुलाई में स्टार्ट हुई थी, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इसकी जो शुरुआत हुई है, कब से हुई, इसकी तिथि आपको याद रखनी है, 25 जुलाई 2023 को शुरुआत है। कब भाई, 25 जुलाई 2023 को ये आपकी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना स्टार्ट हुई है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, तो ओस्ट्रा हिंद 2022 जो युद्ध अभ्यास, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। महाजन फायरिंग रेंज में हुआ था। ही महाजन फायरिंग रेंज कहाँ पड़ता था आपका, बिल्कुल बीकानेर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बीकानेर जिले में। 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 के मध्य हुआ था, और भारत और ऑस्ट्रेलिया की थल सेना के मध्य हुआ था। कौन से दो देश है, आपको बिल्कुल याद रखना है, एक तो भारत व ऑस्ट्रेलिया की थल सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास है, जिसमें दोनों सेनाओं के सभी अंगों एवं सेवाओं की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा अपन देखो एक सूचकांक की बात कर लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है 2022 में जारी हुआ था। इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा, या लिख देता हूं मैं ना,
राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सूचकांक है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सूचकांक। तो इसमें जो राजस्थान का आपका जो रैंक था ना, वो कौन सा रैंक था, तो आपको बिल्कुल याद रखना 15वां रैंक था। कौन सा रैंक था? 15वां रैंक था। किसके द्वारा जारी किया जाता था? केंद्र सरकार के द्वारा आपका जारी किया जाता है। तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सूचकांक में राजस्थान की जो रैंकिंग है वो कौन सी है, तो 15वीं रैंकिंग है। ठीक है, बिल्कुल ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं एक योजना की बात कर लेता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कामधेनु पशु बीमा योजना, ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये बिल्कुल जो स्टार्ट हुआ था 16 जून 2023 को हुआ था। कामधेनु पशु बीमा योजना, कामधेनु पशु बीमा योजना। कामधेनु पशु बीमा योजना जो स्टार्ट हुई थी, कब से स्टार्ट हुई थी, तो आपको तिथि बिल्कुल याद रखनी है कब से स्टार्ट हुई थी आपकी। तो ये स्टार्ट जो हुई थी 16 जून 2023 को। कब से स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल आपको याद रखना 16 जून 2023 को स्टार्ट हुई थी। तो इसमें अपन ने 3 बातें करी थी। सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ, आस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास जो कि 2022 में हुआ था। कहाँ, कौन से जिले में? बीकानेर में। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ था, तो 28 नवंबर से 11 दिसंबर के मध्य इसका आयोजन हुआ था। कौन से 2 देशों के मध्य इसका आयोजन हुआ था, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य इसका आयोजन आपका हुआ था। इसके अलावा मैं बात कर लूं, तो मैंने एक आपको बताया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग के अंदर जो राजस्थान का जो रैंक लगा है वो 15वां रैंक लगा। कितना रैंक लगा? 15वां रैंक लगा। फिर मैंने आपको एक योजना बताई थी, कामधेनु पशु बीमा योजना। इसकी जो शुरुआत हुई है, इसके अंदर 16 जून 2023 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसमें गाय और भैंस का जो है वो बीमा किया जाएगा। ठीक है, कामधेनु पशु बीमा योजना के अंदर 16 जून 2023 से स्टार्ट हुई और गाय और भैंस का बीमा किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। अल नजा संयुक्त युद्धाभ्यास ये कहा हुआ था, तो ये भी आपका महाजन फायरिंग रेंज के अंदर हुआ था। महाजन फायरिंग रेंज कहाँ पड़ता है, तो बिल्कुल आपका बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आपका बीकानेर में पड़ता है। इसका आयोजन जो हुआ था 1 से 13 अगस्त 2022 के मध्य हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना। कौन से 2 देशों के मध्य हुआ था, तो भारत और ओमान की थल सेनाओं का ये संयुक्त अभ्यास है। और इस अभ्यास का ये चौथा संस्करण था। कौन सा संस्करण था, आपको बिल्कुल याद रखना, चौथा संस्करण आपका था। इसके अलावा मैं एक सूचकांक की बात कर लेता हूं। तो देखो, आर्थिक वृद्धि दर 2021-22 का जो सूचकांक है, उसमें राजस्थान का जो स्थान था ना आपका, वो दूसरा स्थान था। आर्थिक वृद्धि दर, सॉरी, आर्थिक वृद्धि दर 2020-21, इस सूचकांक के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो इस सूचकांक में जो राजस्थान का स्थान था वो आपका दूसरा स्थान था। कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान आपका। बिल्कुल, इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान था। ठीक है, 2021-22 में राज्य की वृद्धि दर जो थी 11.04% रही, जबकि आंध्र प्रदेश की 11.43% की विकास दर के साथ पहले स्थान पे था। और भारत की विकास दर कितनी है, तो भारत की जो विकास दर है वो 8.7% है। कितनी है? 8.7% आपको बिल्कुल याद रखनी है। इसके अलावा देखो, निरोगी राजस्थान अभियान की मैं बात कर लूं, निरोगी राजस्थान अभियान, तो ये आपका निरोगी राजस्थान अभियान जो है ना, निरोगी, निरोगी राजस्थान अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान की जो आपकी शुरुआत हुई थी, कब से हुई थी, तो आपको बिल्कुल याद रखना 17 दिसंबर 2019। कब से? 17 दिसंबर 2019 को ये आपका अभियान स्टार्ट हुआ था। एग्जाम्स में पूछा हुआ है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अल नजा संयुक्त युद्धाभ्यास कहाँ हुआ था, तो महाजन फायरिंग रेंज आपके बीकानेर में हुआ था। इसका आयोजन कब हुआ था, तो 1 से 13 अगस्त 2022 के मध्य हुआ था। भारत और ओमान की थल सेनाओं के मध्य, कौन से 2 देशों के मध्य हुआ था, आपका भारत और ओमान के मध्य हुआ था अल नजा संयुक्त युद्धाभ्यास। ठीक है, और ये इस अभ्यास का चौथा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण आपका था। इसके अलावा मैंने एक सूचकांक की आपसे बात करी थी कि आर्थिक वृद्धि दर सूचकांक 2020-21 में राजस्थान का कौन सा स्थान था आपका,
तो राजस्थान का आपका दूसरा स्थान था भाई। कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान था। फिर मैंने एक योजना की बात करी थी, योजना अभियान कि निरोगी राजस्थान अभियान की जो शुरुआत हुई थी कब से हुई थी? 17 दिसंबर 2019 को हुई थी। कब हुई थी भाई? 17 दिसंबर 2019 को। बिल्कुल आपको याद रखना, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। वापस से बता देता हूँ, क्लास के अंदर ही सारा आपको याद करना, क्लास से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। कि अल नज़ा संयुक्त अभियान कौन से दो देशों के मध्य हुआ था? तो भारत और ओमान के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ था? महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। कब से कब तक हुआ था? तो बिल्कुल आपको याद रखना, 1 से 13 अगस्त के मध्य हुआ था। दूसरा, मैंने आपको एक सूचकांक बताया था कि आर्थिक वृद्धि दर 2020-21 सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आपका दूसरा स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा? आपका दूसरा स्थान। फिर मैंने आपको बताया था निरोगी राजस्थान अभियान की जो शुरुआत हुई थी कब से हुई थी? तो 17 दिसंबर 2019। कब से हुई थी? 17 दिसंबर 2019 से आपकी शुरुआत हुई थी। बिल्कुल आपको क्लास में ही याद करना, क्लास से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, सारी योजनाएं सारे सूचकांक में करवा दूंगा। एक आपका ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज जो युद्धाभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल आपको याद रखना, जोधपुर के अंदर इसका आपका आयोजन हुआ था। कब से कब तक हुआ था? तो बिल्कुल आपको याद रखना, 19 से 25 फरवरी, 19 से 25 फरवरी को 2022 को इसका आयोजन हुआ था। भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान का ये संयुक्त युद्ध अभ्यास था, यानी दो देशों के मध्य। ये भी आपका भारत और ओमान के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? भारत और ओमान। भारत की वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, ठीक है, यानी ओमान की आपकी वायुसेना, दूसरी आपकी भारत की वायुसेना के मध्य हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, देखो सूचकांक की। तो सर्वोच्च स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक जो कि शहरी स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का आपका 8वां स्थान है। स्वच्छता सर्वेक्षण, कौन सा? स्वच्छता स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के अंदर राजस्थान का आपका कौन सा स्थान है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान जो कि आया था कब? 2022 की रिपोर्ट है। इसमें राजस्थान का जो था ना, राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो राजस्थान का आपका 8वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 8वां स्थान था। बिल्कुल आपको याद रखना। स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक जो आया था 2022 में जारी किया गया था, किसके द्वारा जारी किया गया था? तो बिल्कुल आपको याद रखना, ये केंद्रीय जो आपके केंद्रीय शहरी स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। और इसमें लगातार इंदौर छठी बार भी देश का सबसे स्वच्छ शहर बना था। कौन सा सबसे स्वच्छ शहर बना था? इंदौर। कितनी बार? छठी बार लगातार। वो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर का देश में 26वां स्थान था। जयपुर का कितना स्थान था? तो आपको बिल्कुल याद रखना, जयपुर का आपका 26वां स्थान था भाई। कौन सा स्थान था? तो जयपुर का आपका 26वां स्थान था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना, 10 लाख से अधिक आबादी में। इसके अलावा अपन एक योजना की शुरुआत की बात कर लेते, तो कौन सी योजना देख लेते? आज अपन देख लेते राजस्थान सिल्कोसिस नीति कब लागू की गई। तो राजस्थान की जो सिल्कोसिस नीति लागू की गई थी वो कब लागू की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है राजस्थान सिल्कोसिस नीति। राजस्थान सिल्कोसिस नीति कब लागू की गई? ये सीधा सवाल एग्जाम में बनेगा, तो आपको याद रखना 2019 के अंदर राजस्थान सिल्कोसिस नीति आपकी लागू हुई थी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वापस से देख लेते हैं ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज जो युद्धाभ्यास, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था। कब से कब तक हुआ था? तो 19 से 25 फरवरी के मध्य हुआ था। कब से कब तक हुआ? 19 से 25 फरवरी के मध्य हुआ। कौन से दो देशों के मध्य हुआ? तो भारत की वायुसेना और ओमान की वायुसेना के मध्य हुआ था। भारत की वायुसेना और ओमान की वायुसेना के मध्य आपका हुआ था। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो मैंने आपको बताया था स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान जो सूचकांक है, इसके अंदर राजस्थान का जो रैंक है आपका 8वां रैंक है। जबकि मैंने आपको बताया था कि जयपुर का 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर का जो पूरे देश में रैंक है आपका कौन सा रैंक है? तो 26वां रैंक है। कौन सा रैंक है? आपको बिल्कुल याद रखना, 26वां रैंक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में सिल्कोसिस नीति कब से लागू की गई। तो राजस्थान में जो सिल्कोसिस नीति आपकी लागू की गई थी वो 2019 के अंदर लागू की गई थी। वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2022, इसका जो आयोजन हुआ, कहाँ आयोजन हुआ था? इसका जैसलमेर में आयोजन हुआ था, चांदन फायरिंग रेंज। कब? जनवरी 2022 के अंदर, ठीक है। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है ये बिल्कुल आपको याद रखना, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इसके अलावा अपन एक सूचकांक की बात कर लेते हैं, तो देखो मैं बात कर लेता हूं आपकी कौन से
राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। ये कब आया था? तो ये 2022 की रिपोर्ट है ना, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022। इसमें राजस्थान का जो स्थान था आपका कौन सा स्थान था? तो 25वां स्थान था। राजस्थान का कौन सा स्थान था? 25वां स्थान था। प्रथम स्थान पे आपका कौन सा था? तो गुजरात आपका प्रथम स्थान पे था। कौन जारी करता था? ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता। किसके द्वारा जारी किया जाता था? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ एक आपकी योजना की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना, घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना कब लागू हुई थी? घर घर औषधि योजना आपकी कब लागू हुई थी? देखो, घर घर औषधि योजना आपकी कब लागू की, बिल्कुल इसकी तिथि याद रखनी है। इसके तहत आपको 4 पौधे दिए जाते हैं। कौन से कितने पौधे दिए जाते हैं? 4 पौधे। थी इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 अगस्त 2021 को हुई थी। कब हुई थी आपको याद रखना? 1 अगस्त 2021 को। कितने पौधे दिए जाते हैं? तो 4 पौधे इसमें आपको दिए जाते हैं। कितने पौधे दिए जाते हैं? 2021 के अंदर हुआ था। कितने पौधे आपको दिए जाते हैं? 4 पौधे। कौन कौन से पौधे दिए जाते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। तुलसी, गिलोय, एक तो आपका हो जाएगा तुलसी, अश्वगंधा, रजनीगंधा नहीं है आपका ना, अश्वगंधा है। अश्वगंधा, गिलोय और एक आपका हो जाएगा कालमेघ। कालमेघ। तो आपको ये भी याद रखना, साथ में वापस से एक बार मैं बता देता हूँ। वायु शक्ति अभियान 2022 के अंदर आपका हुआ था। कहाँ हुआ था? जैसलमेर में हुआ था, चांदन फायरिंग रेंज के अंदर। कहाँ आपको? चांदन फायरिंग रेंज के अंदर हुआ था, जैसलमेर में। कब हुआ था? तो जनवरी 2022 में हुआ था। ये भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको बिल्कुल याद रखना। सवाल ये बनेगा कि भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2022 का आयोजन राजस्थान के कौन से जिले में हुआ था? तो आपको बिल्कुल बताना कि राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जैसलमेर के अंदर हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना है। और आपका जैसलमेर जो है ढाई साखों के लिए भी फेमस है। किसके लिए फेमस है? ढाई साखों के लिए आपका जैसलमेर फेमस है। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है, गलियों का शहर भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में राजस्थान का 25वां स्थान है, जबकि पहले स्थान पे आपका गुजरात है। पहले स्थान पे आपका गुजरात है। और फिर मैंने आपको एक योजना बताई थी, घर घर औषधि योजना। इसकी शुरुआत जो आपकी हुई थी 1 अगस्त 2021 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अगस्त 2021 को। इसमें 4 पौधे आपको दिए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका तुलसी, दूसरा आपका अश्वगंधा, तीसरा आपका गिलोय और चौथे की बात कर लो तो चौथा आपका हो जाएगा कालमेघ। कौन सा? कालमेघ। तो ये 4 पौधे आपको दिए जाते हैं घर घर औषधि योजना के तहत। वापस से एक बार चर्चा कर लेते हैं। क्लास में ही सारा याद करना, बाहर कुछ भी नहीं, दोबारा क्लास पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आप दोबारा फोकट व्यू ना दे, बिल्कुल क्लास में ही सारा याद कर ले। तो वायु शक्ति 2022 का जो आयोजन हुआ था कौन से जिले में? जैसलमेर में हुआ था। ये भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, जनवरी 2022 में हुआ था। इसके अलावा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में राजस्थान का कौन सा रैंक है? तो 25वां है। कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन है? तो आपका गुजरात पहले स्थान पे है। इसके अलावा एक योजना, घर घर औषधि योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2021 को हुई थी। इसमें आपको 4 पौधे दिए जाते हैं। एक तो आपका तुलसी, एक अश्वगंधा, एक गिलोय और एक कालमेघ। ये 4 पौधे दिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा जो युद्धाभ्यास है, इसका आयोजन जो हुआ था आपके जैसलमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जैसलमेर में हुआ था। ये सवाल पहले एग्जाम्स में पूछा भी गया। 10 फरवरी 2022 को इसका आयोजन हुआ था। बीएसएफ द्वारा संचालित अभियान, जिसका मुख्य उद्देश्य घने, ये भने नहीं है, घने है आपके, है ना, घने कोहरे में सीमा पर घुसपैठ को रोकना है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना।
इसके अलावा एक सूचकांक की अपन बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा आपका, तो एक सूचकांक अपन देख लेते हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक कौन सा? सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, राजस्थान का इसमें 30वां स्थान है। कौन सा स्थान है? राजस्थान का इसके अंदर 30वां स्थान है। और ये कब जारी किया गया? तो 2022 में जारी किया गया। इसके तहत क्या होता है? तो इसके लिए सामाजिक स्तर से जुड़े 89 पैरामीटर्स में देश के सभी राज्यों की स्थिति देखी जाती है। स्वास्थ्य वेलनेस में राजस्थान देश में अव्वल में है और इस पैरामीटर में राजस्थान को 73.74 अंक भी मिले। ठीक है, तो ये राजस्थान का जो स्थान है कौन सा स्थान है? तो 30वां स्थान है राजस्थान का, बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं एक योजना की बात कर लेता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको याद रखना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना, यानी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की जो शुरुआत हुई थी कब से हुई थी, ये आपको बताना। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की जो शुरुआत हुई थी ना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इसकी जो आपकी शुरुआत हुई थी बिल्कुल कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की जो शुरुआत हुई थी कब से हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2011 से हुई थी। कब से हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 से आपकी हुई थी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेता हूँ, तो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना आपकी कब से शुरू हुई थी? तो 2019 के अंदर हुई थी। कब से? 2019 से हुई थी। ठीक है, तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। वापस से चर्चा कर लेते हैं। ऑपरेशन सरदवा का जो आयोजन हुआ था कौन से जिले में हुआ था? जैसलमेर में हुआ था। कब हुआ था? 10 फरवरी 2022 को हुआ था। और किसके द्वारा किया जाता है? इसका जो संबंध है वो अपने भारत की बीएसएफ के द्वारा, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा संचालित अभियान, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि घने कोहरे में सीमा पर जो घुसपैठ होता है उसको रोकना है। बिल्कुल आपको याद रखना। फिर मैंने आपको बताया था एक सूचकांक, सामाजिक प्रगति सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 30वां स्थान है, जबकि स्वास्थ्य वेलनेस के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है। और एक मैंने आपको बताया था मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना, या फिर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना आप कह दो, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी आपकी कब से हुई थी? तो आपको बिल्कुल याद रखना, 2 अक्टूबर 2011 से हुई थी। कब से? 2 अक्टूबर 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। और मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना कब से लागू हुई थी? 2019 से लागू हुई थी। कब से लागू हुई? 2019 से आपकी लागू हुई थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ये सारा आपको क्लास में याद करना, बाहर दोबारा क्लास आपको बिल्कुल नहीं देखनी है। तो ऑपरेशन सर्द हवा का जो हुआ था जैसलमेर के अंदर 10 फरवरी 2022 बीएसएफ के द्वारा, घने कोहरे में जो घुसपैठ होती है उसको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011। एक मैंने आपको बताया था कौन सा सूचकांक? तो मैंने आपको बताया था सामाजिक प्रगति सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 30वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 30वां स्थान राजस्थान का है। बिल्कुल आपको याद हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले युद्ध अभ्यास की तरफ, जो कि युद्ध अभ्यास ने एक पिनाका मिसाइल के बारे में बताया गया। कौन सी मिसाइल के बारे में बताया गया? पिनाका मिसाइल। पिनाका मिसाइल के एडवांस वर्जन का परीक्षण जबकि कब किया गया था? तो 27 अगस्त 2022 को किया गया। जैसलमेर में स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में सफल रहा। गत 7 अप्रैल 2022 को पिनाका एमकेआई मिसाइल का परीक्षण हुआ था। पिनाका हथियार से लैस वाहनों को तबाह करने में ताकतवर युद्धक हथियार मानी जाती है। और डीआरडीओ में वर्ष 1980 में पिनाका रॉकेट सिस्टम को विकसित करने की शुरुआत की थी। बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल जो योजना है कब से स्टार्ट हुई थी? तो जन सूचना पोर्टल 2019 में स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 13 सितंबर 2019। बिल्कुल आपको याद रखना, जन सूचना पोर्टल की जो शुरुआत हुई थी 13 सितंबर 2019 को हुई थी। जन सूचना पोर्टल आपका कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये 2019 में हुआ था, 13 सितंबर 2019 को।
इसके अलावा मैं एक योजना की बात कर लेता हूँ, एक अपने सूचकांक देख लेते हैं। योजना तो आपकी होगी, एक आपका सूचकांक है 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग के अंदर राजस्थान का जो स्थान है ना वो कौन सा है। तो 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग का लिख देता हूं, मैं अगला पेज ले लेता हूं। सो स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान का जो आपका स्थान है ना कौन सा है, तो राजस्थान का 8वां स्थान है। बिल्कुल आपको याद रखना, राजस्थान का कौन सा स्थान है, राजस्थान का 8वां स्थान है। ठीक है, राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का 8वां स्थान है। इसे कौन जारी करता है, तो शहरी स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। कौन से, शहरी शहरी स्वच्छता शहरी स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें ऑल ओवर में बात कर लूँ तो देखो, राज्य का उदयपुर शहर है पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया भाई। ठीक है, उदयपुर की कौन सी रैंकिंग है, तो उदयपुर की आपकी दूसरी रैंकिंग है। जबकि जयपुर की मैं बात कर लेता हूँ तो जयपुर की आपकी 7वीं रैंक है। जयपुर की आपकी कौन सी रैंक है, तो जयपुर की आपकी 7वीं रैंक है। जयपुर की आपकी 7वीं रैंक है। कोटा की मैं बात कर लेता हूँ तो कोटा का आपका 16वां रैंक है। कोटा का आपका 16वां रैंक है। इसके अलावा अजमेर की मैं बात कर लूँ तो 118वीं रैंक है। कौन सी रैंक है, 118वीं रैंक है बिल्कुल। सो स्मार्ट सिटी रैंकिंग के अंदर देख बात करते हैं अपन, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, दूसरा रैंक आपका उदयपुर का लगा, 7वां रैंक आपका कौन सा, तो जयपुर का लगा, 16वां रैंक आपका कोटा का लगा, और 18वां रैंक जो आपका किसका लगा, तो 18वां जो रैंक है वो 118वीं जो रैंक आपकी किसकी लगी, तो वो अजमेर की लगी। किसकी लगी, अजमेर की लगी, आपको बिल्कुल याद रखना। तो अपन बात कर लेते हैं एक सूचकांक की, 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग सूचकांक की मैं बात कर लेता हूँ। 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग सूचकांक की मैं बात कर लेता हूँ, तो ऑल ओवर राजस्थान का इसमें कौन सा रैंक था, तो ऑल ओवर राजस्थान का जो रैंक था 8वां रैंक था। कौन सा रैंक था, 8वां रैंक था। इसके अलावा मैं उदयपुर की बात कर लेता हूँ। उदयपुर का जो स्मार्ट सिटी में रैंक लगा था पूरे देश में दूसरा स्थान लगा था। कौन सा, दूसरा। जबकि मैं जयपुर की बात कर लूँ तो जयपुर का आपका 7वां रैंक लगा था। कौन सा रैंक लगा था, 7वां। और कोटा की मैं बात कर लेता हूँ तो कोटा का आपका 16वां रैंक लगा था। कौन सा रैंक लगा, 16वां। 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग, ठीक है, किसके द्वारा जो ये जारी किया जाता है, तो ये स्वच्छता, शहरी स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। शहरी स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा ये इंडेक्स आपका जारी किया जाता है। इसमें ऑल ओवर राजस्थान का आपका 8वां स्थान है। उदयपुर सिटी की बात करूं तो पूरे देश में दूसरे स्थान पे, जयपुर का आपका 7वां रैंक लगा है और कोटा का आपका 16वां रैंक लगा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। वापस से बता देता हूँ, एक तो मैंने आपको पिनाका मिसाइल की बात करी थी कि पिनाका मिसाइल एक एडवांस वर्जन का परीक्षण जो कि 27 अगस्त 2022 को जैसलमेर के इस जैसलमेर में जो फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई पिनाका मिसाइल का जो परीक्षण किया गया था कहाँ किया गया था, जैसलमेर जिले में आपका किया गया था। ठीक है, और गत 7 अप्रैल 2022 को पिनाका MKI मिसाइल का परीक्षण हुआ था। पिनाका हथियार से लैस वाहनों को तबाह करने में ताकतवर युद्धक हथियार मानी जाती है। डीआरडीओ ने वर्ष 1980 डीआरडीओ ने वर्ष 1980 में पिनाका रॉकेट सिस्टम को विकसित करने की शुरुआत की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जन सूचना पोर्टल की जो शुरुआत हुई थी वो 13 सितंबर 2019 को हुई थी। कब हुई थी भाई, जन सूचना पोर्टल, मैं लिख देता हूं आपको। जन सूचना पोर्टल की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, तो बिल्कुल 13 सितंबर 2019 को आपको हुई थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग के अंदर राजस्थान का ऑल ओवर जो स्थान है ये 2022 में आया था, तो 8वां स्थान है राजस्थान का। कौन सा, 8वां स्थान है। उदयपुर का आपका दूसरा स्थान है और जयपुर का आपका 7वां स्थान है, कोटा का आपका 16वां स्थान है। तो आज के लिए बस इतना, इतनी क्लास थी, इसके आगे अपना नहीं है। तो बस आज की क्लास को हम यही विराम देंगे। इससे पहले मैंने करंट अफेयर बनाया जिसमें राजस्थान के प्रमुख अभियान बताए। आज हमने राजस्थान के प्रमुख सूचकांक में राजस्थान का स्थान, और दूसरा हमने युद्धाभ्यास, और तीसरा हमने योजनाओं की जो शुरुआत की जो तिथियां उनको पढ़ा है अच्छे से।
तो आप ज़रूर अपने नोट्स बनाएं। आप जैसे एसआई की तैयारी करो, आरएस प्री की तैयारी कर रहे हो, या फिर फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, तो करंट अफेयर आपका ज़रूर पूछा जाएगा, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों, तो आप सभी